आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता बीते एक सप्ताह भर संभाला और आज की सुबह के समय अपने उपस्थिति में आने के लिए अवसर दिया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। मेरे साथ पढ़ सकते हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 2 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, भजन संहिता 1 अध्याय में धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बारे में दिया गया है। 1 अध्याय का 1 से लेकर 3 पद तक धर्मी मनुष्य के बारे में दिया गया है और उसके बाद 4 पद से लेकर 6 पद तक दुष्ट मनुष्य के बारे में दिया गया है। धर्मी मनुष्य जिसको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, अर्थात नए नियम में यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर हमको धर्मी ठहराया, हमको धर्मी बनाया। क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपना आखिरी लहू बूंद भी हमारे पापों के लिए बहा दिया। और जो कोई आज उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह उसके पाप से, उसके अपराध से उसको छुटकारा देते हैं और साथ में प्रभु यीशु मसीह उनको धर्मी भी बनाता है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी लोग जो है वे परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के नियम से, परमेश्वर के आज्ञाओं से, परमेश्वर के वचनों से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। यदि प्रभु ने आपको धर्मी ठहराया, आपका पाप यीशु मसीह ने क्षमा किया, तो मेरे भाई और बहन, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के व्यवस्था से, परमेश्वर के वचनों से आप हमेशा प्रसन्न रहने वाले बन जाए। कई बार हम परमेश्वर के वचन से प्रसन्न नहीं रहते, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो वचन परमेश्वर ने स्वयं अपने भक्तों के माध्यम से लिखा है और वचन जो स्वयं परमेश्वर का है और वचन के माध्यम से स्वयं परमेश्वर बातचीत करते हैं और स्वयं वचन परमेश्वर है। बाइबल के वचन के अनुसार मेरे भाई और बहन, हम परमेश्वर के वचन से, उसकी आज्ञाओं से हम प्रसन्न रहने वाले बन जाएं। दूसरा, और हम जब परमेश्वर के आज्ञाओं से, परमेश्वर की व्यवस्था से हम जब प्रसन्न रहेंगे, तो नीचे पद में लिखा है, और उसकी, इसकी, परमेश्वर की व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करते हैं या नहीं करते हैं? रात और दिन, हमको रात और दिन परमेश्वर के वचन की व्यवस्था पर ध्यान करना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज आपका ध्यान कहां है? क्या संसार में या प्रभु में? आप विचार करें कि आपका ध्यान किसकी ओर है? आपका ध्यान कहां है? आज प्रभु पर आप विश्वास करते हैं, एक विश्वासी है, परमेश्वर के लोग हैं, तो आपका ध्यान कहां है? क्या बाइबल के वचन के अनुसार आप रात दिन अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगाते हैं? वचन परमेश्वर का सोने चांदी से उत्तम है। परमेश्वर का वचन के बारे में लिखा है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 3 पद में, धन्य वह है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, सुनता है और उसको मानता है। क्या बाइबल का वचन जो प्रभु ने आपको दिया है, क्या आप उस वचन पर रात और दिन ध्यान करते हैं? या केवल आज के दिन जो संडे है, केवल एक ही दिन आप चर्च में उस वचन को लेकर जाते हैं, केवल संडे के दिन ही आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं, या बाकी दिन भी आप ध्यान करते हैं? बाइबल का वचन आज आपसे पूछना चाहता है मेरे भाई और बहन, वचन के अनुसार आज आप हर दिन, रात हो या दिन हो, परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान को लगाने वाले बन जाए, ताकि आपका जीवन मसीह के वचन में प्रसन्न हो जाए और आप परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करके मसीह में एक आशीषित व्यक्ति बन जाए। आज की सुबह प्रार्थना करें परमेश्वर से कि पिताजी मुझे ऐसा बना दे कि मैं आपके वचन से प्रसन्न हो जाऊं और रात दिन मैं आपके वचन में अपना ध्यान को लगाने वाला बन जाऊं। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आज की रात्रि प्रभु, आज की सुबह खुदावंत आपके पास में आते हैं। वचन के अनुसार आपने बातचीत किया प्रभु जी, इस वचन के अनुसार हम सबको आशीष दे।
और वचन के अनुसार चलने में सहायता कर, और हर एक लोग स्वामी आपके वचन से प्रसन्न हो जाए और आपके वचन में परमेश्वर रात और दिन अपना ध्यान को लगाने वाले बन जाए। खुदावन सहायता करो, सांसारिक बातों में नहीं खुदावन, परंतु आत्मिक बातों में अपना मन और अपना ध्यान को लगाने में सहायता करो। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना और आशीष दिया। प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दें, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।